मैं जिला अध्यक्ष रीमा संगठन हनुमानगढ़ दिनेश कुमार मीणा। आज हम सब मंत्रालय कर्मचारी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ERCP परियोजना जो कि पूर्वी राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, उसमें जो पदों के सृजन के संबंध में हनुमानगढ़ संभाग से LDC और UDC के पद ट्रांसफ़र करके वहां सृजित करने के लिए प्रस्ताव हेतु एक पत्र जयपुर से आया था। इस संदर्भ में हम इकट्ठे हुए हैं कि जो ERCP परियोजना है उसका दूर दूर तक हमारे संभाग से कोई मतलब नहीं है, अतः हमारे कोई भी पद यहाँ से नहीं तोड़े जावें। इसके ज्ञापन हेतु हम हमारे मुख्य अभियंता को आज ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजस्थान के अंदर ERCP जो परियोजना है यहाँ एक और कई जिलों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है, लेकिन अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले के कर्मचारियों की बात करें, सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक मुसीबत लेकर भी आ गई है। उसी चिंता को लेकर हनुमानगढ़ ज़िले के सिंचाई विभाग के कर्मचारी हुए हैं लामबंद और एक अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर के नाम एक ज्ञापन मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ के माध्यम से उन्होंने दिया है और मुख्य अभियंता सिंचाई को अपनी जो परेशानी है उसको भी उन्होंने अवगत करवाया है। कर्मचारियों ने अपनी परेशानी बताते हुए बताया कि ERCP जो लिंक परियोजना है उसके अंतर्गत द्वितीय चरण में कार्य हेतु भूमि व्याप्ति अधिकारी कार्यालय खोलने के जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के वृक्ष सहायक और कनिष्ठ सहायक के पदों के स्थानांतरण किए जाने का उन्होंने इस मौके पर विरोध प्रकट किया है। उनका कहना है कि जो कार्यालय ERCP के लिए खोला जा रहा है वहां पर नए पद स्वीकृत होने चाहिए और उसी के अनुसार कोटा या अन्य जिलों से वहां पर जो सिंचाई विभाग के कार्यालय वहीं से कर्मचारी लिए जाने चाहिए। इतनी दूर से हनुमानगढ़ ज़िले से कर्मचारियों को लेना और जहां पर बैठे बैठाए जो कर्मचारी अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बात करें तो सबसे पुराने कार्यालय यहीं पर है और किसानों की समस्याएं, फिर सिंचाई पानी की समस्याएं, आंदोलन और बार बार फिर यहां से सूचनाओं का आदान प्रदान और इंदिरा गांधी नहर, बाखड़ा नहर का कार्य, तमाम ऐसे खाले पक्के कार्यों के कार्य, तमाम ऐसे कार्य चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं और घग्गर नदी खास रूप से यहाँ से गुजरती है, उसके लिए समस्या बार बार आती है और कर्मचारियों की यहाँ पर आवश्यकता अनुसार उनकी ड्यूटी लगती है। इन तमाम ऐसी बातों को देखते हुए जो नया कार्यालय ERCP के लिए खोला जा रहा है वहाँ पर पद नए सिरे से स्वीकृत होने चाहिए और हनुमानगढ़ से कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक के जो पद हैं उनको यहाँ से वहाँ स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और आगे फिर हम आंदोलन की राह पर भी जा सकते हैं। चलिए जो बीकानेर संभाग के अध्यक्ष हैं उसका इस समस्या को लेकर क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। सिंह संभागीय अध्यक्ष रीमा संगठन हनुमानगढ़। आज हनुमानगढ़ संभाग के सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं चीफ साहब से मिलने के लिए। चूँकि एक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ERCP प्रोजेक्ट जल संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो जयपुर और कोटा संभाग के जिलों को प्रभावित करता है। लेकिन अभी एक जयपुर से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके अंदर ये प्रस्ताव चाहे गए हैं कि हनुमानगढ़ संभाग से भी LDC और UDC की पोस्टें ERCP में ट्रांसफ़र की जानी है। उस पत्र के विरोध के अंदर आज सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और कर्मचारियों का यही मानना है कि हमारे इस हनुमानगढ़ संभाग से ERCP परियोजना का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ से कोई भी पोस्ट ERCP में ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। अपितु ये भी मांग की गई है कि हमारे जोन की जितने भी रिक्त पद हैं LDC के 50% पद रिक्त पड़े हैं वो सारे पद जल्द से जल्द भरवाए जाएं और ERCP के लिए नए पदों का सृजन किया जा सके जिससे नए बच्चों को रोजगार प्राप्त हो। अब देखने वाली बात यही है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने जो विरोध प्रकट किया है उसके संबंध में सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों और सरकार के स्तर से क्या आगे निर्णय लिया जाता है या फिर हनुमानगढ़ ज़िले के जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं वे कहीं आंदोलन की राह पर जाते हैं। तमाम ऐसी बातें देखने वाली है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।